एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एफआईआर के रिगार्डिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के थ्रू जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे रिजेक्ट किया है। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने 156 सब क्लॉज 3 के एफआईआर को रोकने की गाइडलाइन जारी की है। सेक्शन 156 के जो मिसयूज हो रहे हैं हमारे देश में, उस पर रोक लगाने के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो कौन सी है वो गाइडलाइन, कौन सा है वो लैंडमार्क जजमेंट जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारे देश में काफी आम हो चुका है कि किसी को अगर परेशान करना हो या किसी से कोई बदला लेना हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। कोई सिविल डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल की जाती है, एफआईआर दर्ज करवा दो। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही हो तो सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाओ और एफआईआर को दर्ज करवा दो। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के तहत इसको दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से 156(3) का ये जो मिसयूज हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और एफआईआर कंट्रोल में नहीं आ रही है, इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ये लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। इस केस का नाम है रंजीत सिंह वर्सेस द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। 6 मार्च 2025 का ये रिसेंट जजमेंट है। इस केस में होता यह है कि दो पार्टीज के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जिसके चलते वो पार्टी 420, 406 का मुकदमा बनाना चाहती है। अब वो पार्टी क्या करती है, वो सीधा चली जाती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और वहाँ पे सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 की एप्लीकेशन को फाइल कर देती है, क्योंकि उनको पता था कि ये सिविल डिस्प्यूट है, पुलिस तो एफआईआर तो दर्ज नहीं करवाएगी, तो हम सीधा मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को लगवा देते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब भी आरोपी के एप्लीकेशन से सहमति जताते हुए पुलिस को ये डायरेक्शन देते हैं कि एफआईआर को दर्ज किया जाए और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन वो जो आरोपी था वो इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि ये एफआईआर सरासर गलत है, निराधार है, ये एफआईआर झूठी है। और तो और इन लोगों ने पुलिस के पास बिना गए सीधे मैजिस्ट्रेट के पास चले गए। इस तरह से उन्होंने कानून का भी मिसयूज किया है, उसका वायलेशन किया है, जिसकी वजह से आरोपी पंजाब एंड हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वहां पे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत एफआईआर को क्वैश करने की पिटीशन लगाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 482 में ये रेमेडी प्रोवाइड की गई है कि हम इस सेक्शन के तहत हम हाई कोर्ट में पिटीशन लगा के एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं। सेक्शन 482 हाई कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर को प्रदान करता है। तो जब आरोपी हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जो पार्टी है जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया है। उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंसर्न पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था और अगर पुलिस मना करती है एफआईआर लिखने से, तब उन्हें संबंधित एसपी या पुलिस कमिश्नर के पास जाना चाहिए था। अगर वो भी एफआईआर नहीं लिखते हैं तब वो 156 सब क्लॉज 3 के तहत मैजिस्ट्रेट में एप्लीकेशन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एफआईआर की प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते इस एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए, इसे कम्प्लीटली खारिज कर देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट आरोपी के आर्गुमेंट से सहमत नहीं होती है और आरोपी के पिटीशन को खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश करने से इनकार कर देती है। अब जो आरोपी है वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट में भी आरोपी ने अपनी वही बात रखी जो हाई कोर्ट में रखी थी कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के कानून को दोबारा से एक्सप्लेन किया। एफआईआर के रिगार्डिंग कानून ये कहता है, सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी, अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर को दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। वहां पे आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवाएंगे। अगर पुलिस वहां मना करती है एफआईआर को लिखने से, तब आप सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के तहत आप अपने शहर के एसपी या कमिश्नर के पास जाओगे। वो भी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, तब आप ये दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद आप 156 सब क्लॉज 3 के तहत संबंधित मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में ये ऑब्जर्व करती है कि ये पार्टी ने इन स्टेप को फॉलो नहीं किया है। जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है एफआईआर दर्ज कराने की, उसे फॉलो नहीं किया गया है। पार्टी सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराती है, जो कि सरासर गलत है और इस हरकत को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की बात से सहमति जताते हुए एफआईआर को क्वेश्चन किया, इस बेसिस पे कि आपने एफआईआर के प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हमने अपने कई सारे जजमेंट्स में इस बात को क्लियर किया है, खास करके प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में। इस जजमेंट में हमने ये मैंडेटरी किया है कि अगर आप 156 सब क्लॉज 3 की कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको एक एफिडेविट भी देना होगा कि आपने संबंधित पुलिस थाने में 154 सब क्लॉज 1 के तहत आप वहां पे गए थे, कंप्लेन दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद आपने 154 सब क्लॉज 3 के तहत एसपी या कमिश्नर के पास गए थे, वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस एफिडेविट के बाद ही मैजिस्ट्रेट साहब आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि इस मामले में मैजिस्ट्रेट साहब ने उस एप्लीकेशन को देखा ही नहीं जिसे प्रियंका श्रीवास्तव के केस में मैंडेटरी किया गया था। फाइनली इस एफआईआर को क्वेश किया गया और एफआईआर के प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करने की गाइडलाइन जारी की गई। इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।